कोरोना के 81,466 नए केस सामने आए हैं और पिछले साल सितंबर में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित लोग मिले थे। यानी करीब 6 महीने बाद पहली बार इतने ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। एमपी के 4 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन हो गया। दिल्ली से लेकर यूपी तक स्कूलों को फौरन बंद करने का फैसला लिया गया है। कोरोना को कंट्रोल से बाहर जाते हुए देख दिल्ली में बैठक हुई और सीएम केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन जिस महाराष्ट्र में पूरे देश के आधे कोरोना मरीज हैं, वहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे न चाहते हुए भी शायद लॉकडाउन लगा सकते हैं। हालात वहां डराने वाले हैं, लेकिन संभलने की जरूरत है। COVID data that's just been released, and the cases reported in the last 24 hours are 84,332. That's the 70 days. Deaths reported is 4,002, a very high number, but this is after a backlog of cases from Maharashtra. The positivity rate is 4.39% in the consecutive 5th day. अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हेलो विकी, हर्षित यार, मैं बोल रहा था कि कैंपिंग के लिए कहीं चलें, बहुत दिन हो गए हैं। अंशुल भाई से भी पूछ लो, अगर होता है तो आप मुझे जल्दी से जल्दी बताएं। ठीक है। लग रहा है चक्का जाम, हम आगे नहीं जा पा रहे हैं और हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है। इसमें है हमारा बैग, सारा सामान गीला हो चुका है। ये है टेंट और ये है ट्राइपॉड। चलिए आगे चलते हैं। किसी महापुरुष ने सच ही कहा है कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो आपको पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। और हमें जाना था कैंपिंग करने के लिए। हम लोगों ने वापस रूट ले लिया था घर की तरफ, बट अनफॉर्चुनेटली हमें नया रूट मिल गया महू तरफ जाने के लिए। और हमारी डेस्टिनेशन थी कुशलगढ़। कुशलगढ़ से पहले एक पुल आता है, वहाँ पर हम लोगों ने सोचा था कि कैंपिंग करेंगे, बट आगे क्या हुआ ये तो पूरी कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ से हम लोग सेवपुरमल ले रहे हैं। दादा कौन सा गांव पड़ता है दादा जी? हरसोला से। और ये रास्ता सीधे सीधे जाएगा। पानी स्टार्ट हो गया। अभी रास्ते में क्या मस्त लोकेशन है पीछे वाली, आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। लेट्स गो।
तो अब हम लोग पहुंच चुके थे अहिंसा पर्वत और यहाँ पर कैंपिंग भी की जाती है। यहाँ पर खुद ऑर्गेनाइज करवाते हैं ये लोग। बारिश के बाद अभी स्टार्ट होने वाला है और हमको जाना था कुशलगढ़, बट हम लोग कहीं गलती से यहाँ पर पहुँच गए और इन भाई साहब से हम लोगों ने हमारा एड्रेस पूछा कि कहाँ से जाना चाहिए। तो वहाँ से नीचे उतारना था, रास्ता दिख नहीं रहा नहीं है ना, इधर जाना, हाँ राइट में जाना, डंडी वाला है, देख रहे थे आपको फोन पे लगा था लेकिन आप लोगों ने उठाया, डंडी वाला है वो अंदर रखे पानी की वजह से मोबाइल। चलो कोई दिक्कत नहीं है। Continue for 1.5 kilometers. अभी तक की जो सबसे अच्छी आई थी ना, याली थी अपनी। एडवेंचर हुआ आज अपना, अभी कोई लोकेशन का पता ही नहीं है। रियल एडवेंचर यही है, अनफेमिलियर रोड को आप जाते हो और रास्ता देखो, रास्ता कैसा है आपको पता भी नहीं कि रास्ता है। ऊपर का रोड लगाओ, चलो बातचीत काम। एक्चुअली काम करके खींच के देखते हैं, अगर लगता है रोड खत्म हो रहा, रास्ता खत्म हो रहा, यू टर्न मार लेंगे, यू टर्न मार के वापस इधर कहीं पे लगा लेंगे उधर, है ना। वो जब गाँव था ना लास्ट वाला, उसी गाँव में लगा लेंगे। एक बार उत्तराखंड गया था, बोल रहा है एक बार उत्तराखंड गया था। और दूसरा क्या है मालूम है कि जिस डायरेक्शन से अपन आए तो स्ट्रेट रास्ता उसी डायरेक्शन पे जा रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने को यार इधर जाना था यू टर्न लेते हुए लेफ्ट में। रास्ता काफी खतरनाक है ये वाला, तो कुछ है ही नहीं आगे और हम लोग नदी के बीच में खड़े हुए हैं। भाई साहब ऐसा है कि अभी अगर कोई सामने से कोई ना, सामने से कोई ना कोई डोगरी आ जाए सफेद साड़ी पहन के, तो बड़ी बड़ी लोग आ रहे थे रास्ते में, अहिंसा पर्वत करके जगह थी, वहाँ से आ रहे थे, तो उन भैया ने रास्ता बताया हमको कि भैया इधर से चले जाओ, नदी वाला रास्ता है। एक रास्ते से तो हम उतर आए जो कि ऑफ रोड था, बट अब जो रास्ता है, अब हमको रास्ता दिख नहीं रहा। उन्होंने बोला कोई रेलवे पट्टी मिलेगी आगे, भाई रास्ता हम लोग तो दिखेगा, हम लोग फंस चुके हैं यहाँ पर, रास्ता ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर इतना गंदा वाला
रोड है, पगडंडी वाला रास्ता बताया था जिसमें डेड एंड आ गया। हाँ, डेड एंड आ गया। नदी उजड़ गई है, नदी में ही हम क्रॉस करना अपने को। प्रॉब्लम ये है कि ना तो नेटवर्क मिल रहा है कि गूगल मैप के थ्रू फॉलो करके चले गए। गूगल मैप पे कोई ना एक भी कोई इंसान दिख रहा है। इंसान भी नहीं, इंसान और अब टेंट लगाने का समय हो चुका है। सफेद साड़ी सामने से एक आंटी आ जाए बुढ़ी सी, बेटा प्यास लग रही, साड़ी में बिल्कुल ढकते हुए, फिर तो हो गए। आंटी हमें तो मारती है, आबू को घेर लो, आबू को घेर लो, माउंट वाला, माउंट आबू। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। हम लोग सरवाइव तो करेंगे कहीं ना कहीं तो। वो नहीं यार, लेट्स गो। आबू आबू आबू, चलिए। उतरना पड़ेगा ब्रो। हे गाइस, तो सीन ऐसा हुआ कि हम लोगों ने वहाँ के लोगों से पूछा कि भैया यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने पहले तो जवाब नहीं दिया कि करना या नहीं करना, बट हम लोगों को उनके जो इशारे थे, मतलब उनका जो फेस था, उससे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर अभी थोड़ा सा सेफ नहीं है। उन्होंने भी बताया कि सेफ नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी लॉकडाउन खुला है और अभी लॉकडाउन खुला है तो लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और हमारे पास बहुत सारा एक्सपेंसिव सामान था, जैसे कैमरा था हमारे पास और थोड़ा बहुत कैश भी पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी यहाँ पर कैंपिंग नहीं की जाए, क्योंकि किसी भी जगह का आपको भरोसा नहीं हो सकता, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो जब तक जान है तब तक जहान है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज कैंसिल करते हैं, क्योंकि रात हो गई थी बहुत ज़्यादा। 9 बजे हम लोग पहुँचे और घूम गए थे सब दूर से, तो उसी के कारण हम लोग थोड़ा लेट हो गए। और हम लोगों ने सोचा कि वापस घर की ओर आ जाया जाए, क्योंकि उसी में एक समझदारी होती है कि भाई आप हर जगह पे कैंपिंग नहीं कर सकते। लोगों से पूछना पड़ेगा आपको, आसपास के लोगों से पूछना पड़ेगा कि भाई क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कैंपिंग। तो अगर वो परमिशन दे दे कि हाँ भैया हमारे खेत में या फिर हमारी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हो, तो वहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हो। बट कहीं और आप कैंपिंग करना जंगलों में सेफ़ नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए, इसलिए हम लोग वापस आ गए। सो यही थी बात। बट हमारा फुल एडवेंचर हुआ, हम लोगों ने रास्ता नया खोजा, एक नई जगह खोजी हम लोगों ने, और काफ़ी अच्छा लगा। और वो जो अहिंसा पर्वत थी वो भी खुलने वाला है थोड़े दिनों में, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कभी एक आध बार राउंड लगा लिया जाएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, बाय बाय।